एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? सो फाइनली मेरे घर से विदाई हो चुकी है और मैं आ गई थी अपने बड़े पापा के घर। मेरे बड़े पापा का घर है ये, और ये है मेरा भाई जो कि मुझसे छोटा है। और शादी के बाद में यहाँ पे नहीं आ पाई थी। एक बार भी जब भी आती थी तो कुछ ना कुछ लगा रहता था और मैं चली जाती थी। बट इस बार था बड़ी माँ और स्पेशली आकाश जो भाई है कि नहीं आना है आना है। सो जैसे हम वहाँ गए तो भाभी ने हमारा बहुत ही प्यारा वेलकम किया। ये मेरी भाभी है। मतलब आपको पता है मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ ना जहाँ पे मतलब पता ही नहीं चलता है कौन अब सगा भाई है, कौन चाचा का है, कौन बड़े पापा का है। इतना इज्जत, इतना मान सम्मान देते हैं। मतलब ये दामाद है, मेरे बड़े पापा का घर है ये, लेकिन फिर 1% फील नहीं हुआ जिस तरीके से भाभी ने हम सबका वेलकम किया। बहुत सारा खातिरदारी किया और मतलब बहुत अच्छा लगता है। सबके घर जाते हैं हम लोग, गाँव जाते हैं तो सबके घर थोड़ी थोड़ी देर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और नहीं जाए तो सब लोग नाराज़ हो जाते हैं हमारे यहाँ नहीं आए। और ये बाबू हुआ है और ये पीछे आप देखोगे तो ये भाभी है जो बड़े वाले भैया हैं उनकी वाइफ। बट बड़े वाले भैया भी नहीं हैं। और दीदी से भी मिलना हो गया। दीदी से तो मैं सालों बाद मिली हूँ। जो एक दीदी आपको पता है मेरे घर पे आई थी, जब आपने लास्ट एक ब्लॉग में देखा होगा, नेट की साड़ी जब उन्होंने पहनी थी, खुशबू दी, उन्हीं की ये बड़ी सिस्टर है जो आप कहते थे कि मेरा और उनका फेस सिमिलर है। दीदी की शादी में 14 साल हो गए। संतूर मम्मी से वो कहते हैं इनका वो देखा ना बैठी नहीं करने का खुशबू भी कहाँ से यहाँ आएगी। सेंटर मुझे पता लगा कि सुना है कि इनके घर में उसी से अंदाजा लगाया कि वही है। बात छोड़ दीजिए बबली, बाबू को वहाँ पे सुलाओ और फिर इसको बिठाओ, नहीं खुद भी गिरेगी। बाबू में चलते सुता के जाओ, अब आराम से करो, छूना नहीं, गीजना मत। नाश्ता ना लो, सुनो बट छू के नहीं खेलने से दूर से खेलना है बाबू। बाबू अरे एक दिन गनी लेमिनेशन कराओ, लेमिनेट पड़ेगा फ्लैश में जरूरत नहीं। ये बड़ा वाला चाहिए, बड़ा चाहिए। आज पूरा भारी कोई लगा अब बनाती बहुत लेट होता है। तो कहाँ कभी आती आऊँगी, आती हैं फोटो खिंचवा कर जाइएगा, सबको दिखाऊंगी। पीछे क्या भूख लग गई नहीं, सोने के लिए बेचैन। गर्मी में बहुत ज्यादा लाइट भी का मौसी आई है तभी लाइट काट दिया। बताओ कैसे लोग हैं। मौसी भी यही जगह है। गाँव के लोग कुछ अच्छी ना तर ना इंग्लैंड से उतरल करी कि ना चीन है ना चीन है। एक गाँव के नहीं होता है। नहीं ये भी लग रहा है। सिंदूर लगा दीजिए। नहीं
नहीं लिपस्टिक लगा लीजिए। लिपस्टिक एक ही कलर वगैरह लाना भेजना पड़ेगा। लगाई हूँ भाभी। फोटो भी नहीं हाँ मेरी साड़ी चल आओ खिंचवा लो। देव साड़ी मेरा मस्त आओ मस्त अपने मोबाइल में इनके मोबाइल में थोड़ी आएगा हम लोग के भाई आएगा भाभी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फोटो ले लो मैं भाभी को भेज दूंगी हां मैं दीदी मुझे कर रहा जोड़ी नहीं वाला लाइट ऑफ नहीं लाइट लाइट में ज्यादा कनेक्शन नहीं कोई नहीं जो रहा ठीक है आ जाएगा ब्लॉग और फोटो दोनों एक साथ है नीतू अरे YouTube पर डाल लड़का के लड़की चाहिए कांटेक्ट करो इस नंबर पे हमरे घर के सब लड़का कुमार बाड़न हो गया खींच भी रहे ऐसे मुंह पे दोनों अरे यूट्यूब के साथ अरे आज कल बुआ बहुत बिजी हो गई थी मम्मी आप भी आइए मेरे साथ ठीक है कुछ लेके नहीं आता जले कोई बात नहीं है वो बाकी रहा अब भी नहीं ना ऐसा थोड़ी होता है हमारा ऐसे ही होता है फर्ज बनता है दिल्ली आके मैं यहाँ ही फर्ज निभाने आप दिल्ली आके निभाइए तब वाला अरे बोलो मौसी आप तो वहीं आना आना पापा को बोलो ठीक है दिल जाता है आशीर्वाद दो और दिल्ली में कैसे बड़ी मम्मी गर्मी से परेशान बेटा इक्वली ना देखिए भाभी के कुछ भी लेके रहो कितना ना आशीर्वाद हम तो अपने घर में नहीं हम कर रहे हेलो हमारे पास जब बिया हो तो छोटी मामी आ जाएगी ना मामी ना दिला लो मामी ले लो हाय बाबू जिस सब दीदी भैया लोगों को बाय बोलो चलो नहीं तो फुलाएंगे दोनों के दोनों एकदम बाय क्या चल रहा है चप्पल नहीं खुली है अरे रहने दीजिए बच्चे लोग कहाँ परेशान है ठीक है दीदी कैसा रास्ता मुझे बताना बाय बाय ऐसा बाईपास पकड़ लो काम में बेला काम पीछे निकल चल गया आगे सीट पे बैठ बाय हाँ हाँ मौसी जा रही है ना कर लो मौसी से ए थोड़ा घुमा दो थारे क्या बोल रहे
आप भी जाओगे? उनको अब लगता है ना कि अब आई लो तो ना मिल रही, तो तबीयत ज़्यादा खराब रहेगा। रिडुआ का हड्डिया में 2-3 जगह सो गाइस हमको निकले हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हम लोग सिवान के पता नहीं कौन से मार्केट में घूम रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब बैंड बज चुकी है हम लोगों की, लेकिन उसमें भी कुछ लोग को सुकून नहीं है। उनको लग रहा है कि मैं बहुत मौज में हूँ गाँव में, मैं बहुत ऐश में हूँ गाँव में, जो नेगेटिविटी ढूंढने जा रहे हैं। प्लान किया था निक्की ने, सब कुछ प्लान्ड था, पता नहीं कौन सी आंखों से देखा है उन्होंने। मैंने मतलब इतना मेरा हर जगह मेरा राज चलता है, मेरे ससुराल में मेरा राज चलता है, वहाँ तो चलता ही था। अब मेरे मामी के नैहर में भी मेरा राज चलता है कि मैंने वहाँ प्लानिंग से शादी रखवाई कि आप 8 तारीख को ही शादी रखना। फिर उसके बाद मेरे बुआ के ससुराल में राज चलता है कि आप इतने तारीख को ही घर भोज रखना। फिर उसके बाद मेरी दादी और बाबा के मम्मी पापा पे मेरा राज चला था आज से कई सालों पहले कि इतने ही तारीख को शादी करना दोनों जनों को। भगवान, ऐसे लोगों का क्या ही किया जाए। कुछ कहेंगे आप? नो कमेंट्स। नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल। आपके जो कमेंट्स में बहुत अच्छे, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत मोटिवेटिंग, बहुत प्यारे, बहुत जेन्युइन, बहुत रियल कमेंट्स भी आते हैं और उस पर ना ध्यान देके वो आप एक आधा फालतू घटियागिरी वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट एज एन उनका तो वो पर्पस है आपको हर्ट करना, परेशान करना। और आप इस तरीके से उनके कमेंट पे अपनी प्रतिक्रिया देके आप उनको दिखाती हो कि हाँ उस तरीके के कमेंट करने से आपको फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, मैं भी मानता हूँ, ह्यूमन है, ह्यूमन इमोशंस होते हैं। कोई किसी को बुरा भला बोलेगा तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, हमारी तो बात ही अलग है। लेकिन मैं आपको पहले भी सजेशन दिया था, आज भी कहूँगा, जो 100 अच्छे कमेंट्स आते हैं उसमें से कोई बढ़िया अच्छा जो सबसे बेस्ट कमेंट हो वो पढ़ो, उसके बारे में 2-4 लाइनें एक्सप्लेन करो, 2-4 चीज़ें बोलो, बताओ, आपकी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, आपको भी फील गुड आएगा, पॉजिटिविटी फैलेगी। लेकिन नहीं, ठीक है गाइस, छोड़ दो इनको। तो बस यही छोटी सी चीज़ें थी। और मेरे पता नहीं यार मम्मी पापा कल कैसे आए हैं इतना दूर। हम भटक गए शायद, इसीलिए हम दोनों अपनी बातों में लग गए क्योंकि हम बहुत लंबे समय बाद मिले हैं। और आप बताओ ज़रा, मेरे को हो रहा है कि मैंने प्लान किया था ये सरप्राइज़। मैंने इनको 2 दिन पहले जब मतलब सबको डिसाइड हुआ था कि ऐसे होगा ये होगा, तब मतलब अंदाज़ा तो लग गया था कि चीज़ें अच्छे से होगी क्योंकि मैं और मम्मी ही थे और मेरे पापा और यहाँ से सब लोग बोल रहे थे कि नहीं। बाबा ने पापा को बोला, पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे करना है सारी चीज़ें। सो उस टाइम मुझे था कि यार ऑर्केस्ट्रा वगैरह सारी चीज़ें हो रही है, पूरे गाँव के लोग होंगे, तो मेरा तो बहुत मन था कि ये हो, रानी हो, विक्की हो, सब लोग हों। लेकिन ये नहीं दिख रहा है किसी को कि भाई मेरी बहन और मेरे पापा, एक लड़की एक बेटी के लिए उसके बाप क्या होते हैं सबको पता है, मेरे पापा मेरी बेटी के बर्थडे में नहीं है, वो चीज़ नहीं दिख रहा है सबको। पापा जिसके खुद के माँ बाप की 50वीं एनिवर्सरी थी। निक्की की दादी दादा है, निक्की के मम्मी पापा के सास ससुर है, मेरे दादी सास, लेकिन वो उनके माँ बाप हैं, लेकिन उनके अपने माँ बाप, लेकिन वो नहीं थे। वो नहीं दिख रहा है किसी को, ये नहीं दिख रहा है कि वो बहन जो मतलब मेरी बेटी को मुझे लगता है ना कि इतना वो जान से ज़्यादा मानती है धनवी को, लेकिन वो नहीं थी। वो वीडियो कॉल पे सिर्फ रो रही थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है कि हर वक्त हर जगह हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। वो नहीं दिख रहा है किसी को भी, लेकिन हाँ वही है ना, बिना मतलब का वो दिखता है। और वो सिर्फ पता है वीडियो कॉल पे रो रही थी रानी, लेकिन उसका एग्ज़ाम था, वो नहीं आ सकती थी, तो वो नहीं आई। और अब हम उसके लिए चीज़ें पोस्टपोन नहीं कर सकते थे कि नहीं एनिवर्सरी थी, ऐसा तो कुछ था नहीं, और बर्थडे था कि ऐसा तो है नहीं कि चलो कोई वैसी चीज़ की 1 महीने बाद मना लेंगे, ऐसा वाला तो कुछ था नहीं। बट ठीक है, कोई नहीं। एंड अभी बस हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएँ घर पे, और वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे,
थोड़ा वैसे तो मतलब हम लोग नॉर्मली था कि ये आए हुए थे तो इनको अपने गांव भी जाना है भाई। वहाँ जब ससुराल का फ़र्ज़ निभाना था, वहाँ की ज़रूरत में थे तो आ गए। उसके बाद यहाँ अपने घर भी जाना है इनको। और इस बार हम लोग जब सोच रहे हैं कि लंबा आए ही हैं तो कुछ चीज़ें और हैं वो भी हो जाए। बाकी आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। और अभी सब लोग जाएंगे वहीं घर के पास ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में और थोड़ा सा केक वेक काटेंगे। और क्या होता है क्या कैसे होता है ये मुझे नहीं पता है, ये मम्मी पापा को ही पता है क्या होगा वहाँ कैसे होगा। बस जाना है इतना पता है, बट टाइमली पहुँच जाए बस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए। हम लोग मतलब पहले था कि हम लोग जाएंगे डायरेक्ट मेरे ससुराल और वहाँ से फिर ये मम्मी पापा ने बुक किया है यहाँ आएंगे, लेकिन मम्मी ने बोला वहीं रास्ते में रुक जाओ। उन्होंने एड्रेस भेजा, फिर हम लोग डायरेक्ट आ गए क्योंकि ना बहुत थकान हो गई है। मैं आके ऐसे सोफ़ा जॉइन करके थोड़ी देर लेटी हूँ क्योंकि मुझे बहुत 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 अजीब सा हो रहा है। अब उसके बाद फिर देखते हैं बाहर जाके क्या है, क्या व्यवस्था किया है, क्या है। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। अंधेरे में हम शुरू कर रहे हैं अपना बर्थडे। पापा जी आ रहे हैं। नहीं हमारे घर का नहीं, उधर का ही। So, ये हमारी बहन का बर्थडे जो कि प्लान किया है दादी बाबा और उनकी हेल्प की है अर्चना बुआ ने। बड़ी माँ हाँ। स्पेशल थैंक्स टू लक्ष्मी भाभी, यानी कि जो हमारी जेठानी भाभी है, जो हमारी आशा भाभी है, आशा भाभी है, इन सबको स्पेशल थैंक यू। आशा भाभी लेके आए थे क्योंकि हाँ अच्छा मम्मी को यहाँ भाभी लेके आए थे, मतलब सबको जो भी गांव में है। बस मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, इनका है। थोड़ा बहुत जो भी फोन पे जो भी क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन था वो इनका था, मेरा वो भी नहीं था क्योंकि मैं अब मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता दूँ मेरा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मम्मी और भाभी लोग और अर्चना वगैरह में। तो गाइज हुआ क्या ना, मैं अपने मायके की एनिवर्सरी में थी। मेरे को था इस बार कि चलो कोई नहीं, धनवी का बर्थडे हम लोग नेक्स्ट ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जब वो 5 साल की हो गए। हर बार हम लोग अपनी एनिवर्सरी का भी सेम सोचते हैं हम दोनों कि हम ये चीज़ ना ऐसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट वो पता नहीं चीज़ें कैसे भगवान जी का ब्लेसिंग है कि वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। इस बार भी हमारा सेम प्लान था कि इस बार दादी बाबा का है तो दादी बाबा का करते हैं। नेक्स्ट ईयर धनवी का 5 साल की हो जाएगी तो बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन देखो भगवान जी का वो कि वहाँ पे भी कल रात को हो गया था अच्छे से सेलिब्रेट, और यहाँ पे ये आप सब देख ही रहे हो जो मम्मी और बाकी भाभी वगैरह ने प्लान किया है। थकान आपको मेरे फेस पे दिख रही है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि मतलब मेरे को इतना होगा, बट मम्मी को था कि भाई उनको है कि उनको नहीं, उनकी चाहे वो नातिन हो चाहे उनका नाती हो, उनको होता है कि दोनों बच्चों का बर्थडे अच्छे से मने। और स्पेशली पापा का भी इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि पापा की जन्मदिन पे उनके नाती पोतों का जन्मदिन मने, या वैसे भी अगर कोई और हम फंक्शन करते हैं उनको अलग ही खुशी होती है। वो भी एक है। रीज़न मैंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए, ये साड़ी लेके आई। मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मेरे पास कुछ है नहीं। अब पापा नंबर